कुम्मनदास जी के एक पुत्र की मृत्यु हो गई, जो 1.5 पुत्र बोलते तो आधा पुत्र जिसको मानते थे उसकी मृत्यु हो गई। जैसे किसी ने जाके बताया तो कुम्मनदास जी मूर्छित होकर गिर पड़े। सब लोग बोले ये कैसे भक्त, बहुत कहते थे कि मुझे पुत्र पुत्रियों से मोह नहीं, मुझे परिवार से मोह नहीं। आज किसी ने आके बताया पुत्र की मृत्यु हो गई तो कुम्मनदास जी मूर्छित हो गए। कहां गए आप भजन, कहां गए श्री जी बाबा, कहां गए ठाकुर जी की सेवा, आ गया पुत्र मोह, हो गया प्रकट। सब गए, सब आश्चर्य इस बात का ज्यादा कर रहे हैं कि कुम्मनदास जी मूर्छित हो गए। इन जैसा भगवतीय भक्त जो कभी भगवान के अलग कोई बात ही नहीं करता, आज सांसारिक चर्चा पे इतना मोहित। गोसाई विठलनाथ जी को जब पता चली कि कुम्मनदास जी के पुत्र पधार गए तो बड़े दुखी हुए, लेकिन दूसरी खबर जब मिली कुम्मनदास मूर्छित हो गए पुत्र विरह में, गोसाई जी बोले मैं मान ही नहीं सकता, ये स्वीकार्य नहीं है बात। कुम्मनदास पुत्र विरह में मोहित होकर के मूर्छित नहीं हुआ। जैसे ही गोसाई जी आए, गोसाई जी ने देखा कुम्मनदास जी मूर्छित पड़े थे। गोसाई जी ने समीप जाकर के कहा कुम्मना, ए कुम्मना चल जल्दी उठ जा, तू चिंता मत करे, तो कुछ सूतक में भी श्री जी के दर्शन करा दूंगा। इतना सुनते ही कुम्मनदास जी खड़े हो गए, जय हो जय हो, बस यही तो चाहिए हो महाराज। या हमारे मूर्छित भय कि पुत्र मर गया मतलब सूतक लग गए, अब मैं 7 दिन 13 दिन दर्शन कैसे करूंगा श्री जी बाबा। उनको इस बात का विरह कम है कि पुत्र चला गया, इस बात का विरह ज्यादा है कि श्री जी दर्शन नहीं होंगे। यहाँ जितने लोग बैठे हैं बंधु, ये जितनी घर की आपकी चिंताएं बढ़ी हुई है ना, क्यों? क्योंकि घर को हमने प्रायोरिटी दे रखी है। कुम्मनदास जी को देखो, पुत्र चला गया लेकिन उनको विरह ही नहीं है। वो व्याकुल भी इसलिए है कि मैं श्री जी के दर्शन कैसे करूंगा।